चैप्टर का नाम है आपके कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड बुक स्टार्ट हुई है। पहला चैप्टर ही आप मतलब ये पूरी बुक कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी का अगर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होगे तो आपको क्या लग रहा है क्या करवाएंगे वो आपसे? फर्स्ट अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो पहले कैपिटल डालता है बिजनेस में, है ना। तो अगर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर एंट्री काहे की होगी? सबसे पहली एंट्री कैपिटल की होगी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कंपनी की बुक पहला चैप्टर, जाहिर सी बात है कैपिटल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। तो कैपिटल की बात है तो शेयर्स क्यों बोल रहे हैं? कंपनी की जो कैपिटल होती है आपको पता है, बहुत पढ़ते आ रहे हो, ये टुकड़ों में डिवाइडेड होती है ना। बहुत से छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं, इन्हीं को बोल दिया जाता है क्या? शेयर्स। तो इसीलिए इन्होंने नाम दिया इशू ऑफ शेयर्स। और इशू का मतलब बेचना, ठीक है ना। शेयर्स बेचने जा रहे हैं मतलब आप कैपिटल इकट्ठा करने वाले हो। किसकी कैपिटल? कंपनी की। कंपनी के पास पैसा आने वाला है किस चीज के लिए? बिजनेस करने के लिए। ठीक, सिंपल सी बात है एकदम। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 50,000 शेयर है, ठीक है। कंपनी के पास 50,000 शेयर है और हर शेयर आपका 10 रुपए का है। शेयर की नॉर्मली बहुत छोटी छोटी वैल्यू होती है, 10 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, बस छोटी छोटी वैल्यू के शेयर होते हैं। एक शेयर खरीदना है 10 रुपए लगाओ, एक शेयर मिल जाएगा तुमको, ठीक। तो कंपनी के पास 50,000 शेयर है, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अच्छा, तो ये टोटल कैपिटल कितनी बन रही होगी? 5 लाख रुपए, सही है ना। कैपिटल जो फर्म में लगने वाली, कंपनी में लगने वाली है वो क्या है? 5 लाख रुपए, सही है। अब कंपनी के शेयर का जो पैसा होता है ना 10 रुपए, ये भी इंस्टॉलमेंट में होता है। कंपनी एक बार में नहीं कहेगी, जब नए नए शेयर इशू हो रहे होते हैं कंपनी एक नहीं कहेगी भैया एक बार में 10 रुपए पीस लाओ, 10 रुपए का एक शेयर। वो इंस्टॉलमेंट में बेचती है शेयर को, ठीक। और 4 इंस्टॉलमेंट में, कभी 3 इंस्टॉलमेंट में, कभी 2 में भी बेचती है, नॉर्मली 3-4 में दिखेगा। तो ये 10 रुपए इकट्ठा नहीं देने आपको। अगर आपको शेयर खरीदने कंपनी के 10 रुपए इकट्ठा नहीं देने, आपको कैसे देने? इंस्टॉलमेंट में देने। इंस्टॉलमेंट के भी खास नाम होते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कहलाती है एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसका कुछ अमाउंट होगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट कहलाती है अलॉटमेंट। इसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट कहलाती है फर्स्ट कॉल। अगर 3 खत्म हो गई तो यहीं पे एंड हो जाएगा। मान लो चौथी भी है ना, तो वो कहलाएगी सेकेंड कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये 10 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड होंगे कंपनी के ऑप्शन के हिसाब से। मान लेते हैं 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 2 रुपए की सेकंड कॉल है। टोटल कितने रुपए हो गए? सही है ना। आपको कंपनी जब ये शेयर बेचने जाएगी तो आपसे पहले 3 रुपए डिमांड करेगी कि 50,000 शेयर बेच रहे हैं, 3 रुपए के हिसाब से दे दो। उसके बाद कुछ टाइम बाद अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी, फिर फर्स्ट कॉल के मांगेगी, फिर सेकंड कॉल के मांगेगी। इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी, टाइम का गैप होगा इनके बीच में। में अच्छा क्यों कर रही है ऐसा इंस्टॉलमेंट में? थोड़ा लोगों को खरीदने में आसानी होती है ना। इंस्टॉलमेंट में जब चीज मिलती है तो आसान होता है, इसलिए इकट्ठा पैसे ना लेके वो किस्तों में ले रही होती है, ठीक है। और कंपनी भी जब स्टार्ट होती है तो उसको एकदम से पैसा पूरा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। वो कहती है पहले थोड़ा पैसा आ जाए, फिर थोड़ा पैसा आ जाए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहेंगे। खैर उससे ज्यादा बहस नहीं है। ये तुम्हें समझ में आ गया कि इंस्टॉलमेंट में लेती पैसा, ठीक। पैसा आना कैसे शुरू होगा? नॉर्मली अच्छा पैसे आते तो एंट्री क्या करते हो तुम? अगर हम कहें तुम्हारे बिजनेस, कंपनी हटा दे, कंपनी भूल जा रहे हैं, कह रहे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, क्या एंट्री करोगे? आप करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आ रहे हैं ना, आती हुई चीज को क्या करा जाता है? डेबिट। 11th में आपने एक एंट्री करी थी कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट अगर हम कर रहे हैं तो टू कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिख दोगे। से हम लिख रहे हैं कितना? 5 लाख। ये एक हमने एग्जाम्पल की एंट्री करी है। ये एक नॉर्मल दुकानदार जब कैपिटल आती है एंट्री करता है, ठीक है। लेकिन एक बात सोचो, फर्म की कैपिटल तो टुकड़ों में ली जा रही है ना। तो क्या एक एंट्री में काम खत्म हो जाएगा? एक एंट्री में नहीं काम खत्म होगा, इसकी कई एक एंट्रियां बनेंगी। सिर्फ कैपिटल लेने की ही कई एक एंट्रियां बनेंगी, लेकिन आसान होगी, वो मुश्किल नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब इस पे आते हैं, ठीक है ना। तुम देखोगे एंड रिजल्ट यही निकल के आएगा। जब तुम सारी एंट्रियां करने बाद देखोगे तो दिमाग में ही नजर आएगा यही एंट्री हो रही है, बस घुमा घुमा के हो रही, घुमा घुमा के हो रही है, ठीक है। पहली बार होगा क्या? कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट निकालेगी। ऑनलाइन भी हो सकता है, अखबार में भी हो सकता है, मैगजीन में भी हो सकता है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालेगी कि मेरे पास 50,000 शेयर है, 10 रुपए का है, लेकिन अभी हम 3 रुपए डिमांड कर रहे हैं, जिसको खरीदना हो वो हमारे पास पैसा भिजवा दे, ठीक। इतना समझ में आया? लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा, हर कोई ऐसा नहीं होगा 50,000 शेयर हर कोई खरीद लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई 10,000 शेयर खरीदेगा,
कोई 5,000 शेयर खरीदेगा एंड सो ऑन। ठीक, तो ये 50,000 शेयर मार्केट में बिकने हो गए। मान लेते हैं लोगों ने खरीदा और पैसा कंपनी पास जमा करवा दिया, एडवर्टाइजमेंट देखा और कंपनी पास पैसा जमा करवा दिया। ठीक है, तो पैसा आया हो कंपनी पास, नहीं आया होगा। पहली एंट्री जब एडवर्टाइज करा, लोगों ने देखा, लोगों ने पैसा भिजवाया, पैसा आया, कंपनी पास पैसा आया। एंट्री क्या बनाएगी कंपनी? अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी के पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पैसा कभी भी कैश में नहीं आता है। सोचो अगर हमने एडवर्टाइज निकाला है तो लोग आके मेरी कंपनी में कैश देंगे कि बैंक से ही जमा करवा देंगे? बैंक से जमा करवा देंगे, है ना। कैश थोड़ी आएंगे कंपनी में देने। कंपनी मुंबई में बैठी है, शेयर खरीदने वाला यहाँ लखनऊ में बैठा है, तो बैंक से ही ऑब्वियस है पैसे ट्रांसफर होंगे। तो कंपनी की कैपिटल बैंक से आती है, बैंक के थ्रू आती है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अभी कैपिटल पूरी तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं पूरा पैसा आया जा रहा है। अभी पैसा किस नाम से आ रहा है? एप्लीकेशन के नाम से पैसा आ रहा है। ठीक है, 3 रुपए आ रहे होंगे ना, एप्लीकेशन के नाम से पैसा आ रहा है। तो यहाँ कैपिटल मत लिखना, यहाँ लिखना टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन के नाम से पैसा आ रहा है। सही है, कैपिटल नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? अभी पैसा एप्लीकेशन के नाम पे ही हमारे पास आया है, हमने एप्लीकेशन लोगों से मंगवाई है। ठीक है, अच्छा कितने रुपए आए होंगे? आप देखो तो आपके शेयर कितने बिकने वाले? 50,000, और 50,000 पे 10 आए होंगे, 3। आपने डिमांड ही 3 रुपए करी है। ठीक है, शेयर 10 का है वो बात अलग है, आपने डिमांड 3 रुपए करी। तो बैंक में पैसे आए होंगे 1.5 लाख रुपए। सही है, यहां भी कितने लिख दें? 1.5 लाख रुपए। ये हुई फर्स्ट एंट्री। नरेशन क्या डालोगे? लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। पहली एंट्री हुई। अच्छा, अब कंपनी पर जब पैसा आएगा, कंपनी देखा, कंपनी एडवर्टाइज करा था, लोगों ने पैसा भिजवा दिया, ये सिचुएशन हुई है। कंपनी अब देखेगी भैया किसका इसका पैसा आया है, किस किस नाम से पैसा आया है, कंपनी इसको अब कैपिटल में डालेगी। ठीक, दूसरा स्टेप होगा, कंपनी इसको क्या करेगी? कैपिटल में इसको ट्रांसफर करेगी। इसको कैपिटल, एप्लीकेशंस की कैपिटल बनाएगी, देखेगी किसको पैसा कैपिटल में लगाना है, किसका नहीं लगाना है। कंपनी में ये होता है कि जब पैसा आता है ना उसके पास, तो जरूरी नहीं है आपको वो शेयर दे ही दे। ठीक है, हो सकता है कभी वापस भी कर देती है, लौटा भी देती है। ठीक, तो इसीलिए पहले तो पैसा आया है, दूसरी सिचुएशन होगी वो कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अभी सिंपल केस लेके चल रहे हैं तो अभी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, वापसी आपसी कुछ नहीं होगा। आगे के केसों में ऐसा भी होगा कि ठुकरा देगी पैसा कंपनी की, नहीं पैसा अपना वापस लोग नहीं देंगे शेयर। ये सब सिचुएशन बात की है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए पैसा एप्लीकेशन पे आया, सबको शेयर मिल जाएगा। ठीक, शेयर मिलने की एंट्री होगी। आपको बस ये एप्लीकेशन हटा देनी है, एप्लीकेशन कैंसिल कर देनी है। कहां डाल देनी है? कैपिटल में। ठीक, आपने एप्लीकेशन क्रेडिट करके रखी है, खत्म करने के लिए क्या करोगे? हमेशा क्रेडिट को डेबिट काटता बता चुके हैं। आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहां डालना है इसको? कैपिटल में डालना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए लिखोगे? 1.5 लाख, 1.5 लाख। क्या नरेशन डालोगे? लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। कहां ट्रांसफर करी आपने इसको? टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। ये नरेशन था इसका। अब अगर तुम इसका ध्यान से एंट्री देखो तो वही हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था, उसको शेयर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल नहीं लिखा था। अच्छा, अब काम अभी खत्म थोड़ी होगा, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है, अब आगे की बातें चलेंगी, है ना। अच्छा, एक बात नोटिस करना, यहाँ पे हुआ क्या है, कंपनी ने एप्लीकेशन भेजी थी, लोगों ने खुद पहले पैसा भिजवाया। एप्लीकेशन का तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आया था ना, लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा और पैसा भिजवाया। क्या कहा? हमें भैया आपके कैपिटल में पैसा लगाना है, हमें आपके शेयर खरीदने हैं। तो पैसा पहले आ गया, फिर कंपनी ने उसको छाना बीना और शेयर अलॉट कर दिया। अब लोग पहले पैसा नहीं भिजवाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि लोग पहले पैसा भिजवाएंगे कि लो भैया तुम्हारे अलॉटमेंट का टाइम आ गया, अलॉटमेंट के पैसे ले लो। अब ये होगा कि पहले कंपनी मांगेगी पैसा, तब पैसा मिलेगा। ठीक, यहां पहले पैसा आ गया था, अगली किस्तों से पहले पैसा नहीं आएगा, पहले डिमांड करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा। ऐसा क्यों? अभी एंट्री देख लेंगे, कंफ्यूज ना होना। ऐसा क्यों? मान लो तुम एक वाईफाई लगवाने गए, तुम पहले खुद चल के दुकानदार पास जाओगे, भैया हमें इंटरनेट लगवाना है, ये लो पैसे और आके घर पे लगा दो। पहले पैसे दिए तुमने कंपनी को, जाके लग गया, सब हो गया, 1 महीना बीता। अब तुम जाओगे उसके पास महीने का बिल देने, या वो चल के आएगा? वो चल के आएगा, है ना। तो कंपनी के पॉइंट से देखो, पहला पैसा खुद आया था, अगला पैसा
मांगना पड़ा। फिर तीसरा महीने भी यही होगा, हर महीने भी यही होने लगेगा कि आप पहले पैसा नहीं दोगे, पहले मांगने आएगा तब पैसा दोगे। तो कंपनी के साथ भी यही होता है, पहला एप्लीकेशन का पैसा तो खुद सामने वालों ने भिजवा दिया, लेकिन अब अलॉटमेंट से वो उनको पता है मिल गए, अब तो किस्तें आगे की देनी है, कंपनी को मांगने दो तब देंगे। ठीक, तो बस ये एंट्री जो तुमने सीधी सीधी करी है, पहले बैंक की करी फिर इसकी करी है, अब ये रिवर्स हो जाएगी, कुछ नहीं करना। और क्यों रिवर्स हो जाएगा मैं तुम्हें बता दिया सामने। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात आएगी, क्या है इंस्टॉलमेंट? अलॉटमेंट, है ना। तो पहले जो ये एंट्री बनाई है ये बनाना, फिर रिसीविंग की बनाना। क्या एंट्री बनाओगे? लिखोगे इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन डेबिट करा था, डेबिट करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट, सही है। टू इक्विटी शेयर कहां डालोगे? कैपिटल। पहले आपने अब ड्यू कराई, लोगों को बताया कि भैया अलॉटमेंट का पैसा भिजवाओ, ठीक है। कितने रुपए मांगोगे? 3 रुपए मांगने। कितने शेयर पे? 50,000 पे, मतलब वही 1.5 लाख। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। नरेशन क्या डालोगे? ये आपने ड्यू कराया है, आपने अलॉटमेंट ड्यू कराई, लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब लोगों को पता चलेगा भैया अलॉटमेंट के पैसे मांगे जा रहे हैं, तो लोग पैसा भिजवाना शुरू करेंगे, पैसा भिजवा देंगे। पैसा भिजवाएंगे तो क्या एंट्री होगी? इधर साइड कर दें, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और किस नाम से आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल या अलॉटमेंट? अलॉटमेंट के नाम से आएगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख। रेशन क्या डालोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अगर इसका भी देखो एंड रिजल्ट देखो, तो एंट्री यही बनी होगी, बैंक टू कैपिटल। देखें, यहां अलॉटमेंट क्रेडिट हुई है, वहां अलॉटमेंट डेबिट हुई है, आपस में कैंसिल हो गए। एंट्री क्या नजर आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल है। हाँ, बस यहाँ पहले पैसे आए थे एप्लीकेशन के, यहाँ बाद में पैसा आया, पहले ड्यू कराया गया। अच्छा, फर्स्ट कॉल के साथ भी यही होगा? अब सब यही होगा। फर्स्ट कॉल का भी पैसे पहले डिमांड करे जाएंगे फिर आएंगे, सेकंड कॉल के साथ भी पहले डिमांड करे जाएंगे फिर आएंगे। हाँ, 2 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड एंट्री पे आते हैं अपनी। क्या एंट्री करी जाएगी? फर्स्ट कॉल की है तो पहले वही ड्यू कराई जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू कराई, कहां डालोगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सेम एंट्री, बस इक्विटी अलॉटमेंट आगे फर्स्ट कॉल लगा दिए। कितने रुपए डिमांड होंगे? 2 रुपए के हिसाब से 50,000, मतलब 1 लाख रुपए। यहाँ क्या लिख दोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसके पैसे आ जाएंगे। पैसे आएंगे, क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 1 लाख रुपए तो आएंगे, 1 लाख मांगे तो। यहाँ क्या नरेशन डालोगे? मनी रिसीव्ड। ये हो गई आपकी। अब इस पर भी वही रिजल्ट निकल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गई, यहाँ डेबिट करना है, क्रेडिट कर दिया। लास्ट एंट्री क्या बचेगी? सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की एंट्री 2 रुपए से ही होनी है ना, 2 रुपए से ही होनी है। आप एंट्री फिर से ड्यू कराओगे, मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल बोलते हैं, आखिरी कॉल है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। फिर नरेशन जरूर डालना, ड्यू कराया आपने, पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नरेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ कितने लिखे? 1 लाख। यहाँ पे कितने लिखे? 1 लाख। इशू ऑफ शेयर्स इलस्ट्रेशन नंबर 5। भैया क्या लिखा था? लिखा है पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके लिए यही कर दिया था। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन है। कितने रुपए का है? 10 रुपीज ईच। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझोगे आगे वाली समझ में आएंगी। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलो। कह रहे पेमेंट कैसे लेना है? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल तक 2 रुपए गए, पहले अपने 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए टोटल बन रहे हैं। ऑल दी शेयर वर अप्लाइड। ये सारे शेयर जब बेचे गए तो सब अप्लाई हो गए। ठीक है, मतलब जितने हमने बेचने की कोशिश करी सब बिक गए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। कह रहे जनरल एंट्री बनाओ, आगे भी बोला है पर अभी हम वो नहीं बनाएंगे। कह रहे लेजर अकाउंट भी बनाओ, शो द शेयर कैपिटल बैलेंस शीट, अभी ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, इन द कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। कह रहे सारा पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया है, कॉल का भी पैसा मिल गया है, हम सिर्फ क्या करेंगे? जनरल एंट्री। ठीक है,
आगे का जो लिखा है अभी हम वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह बताए हैं, वो सब कुछ नहीं करना है, बस हमें कैपिटल की एंट्री करनी है, ठीक है ना। अच्छा, पहली एंट्री अगर हम इसकी समरी बनाए तो यही बन रही, 50,000 के 10 रुपए है, इतने एप्लीकेशन, इतने अलॉटमेंट, इतने फर्स्ट कॉल, इतने सेकंड कॉल, ठीक है ना, सही है। अब पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, किस नाम से पैसा आएगा, एप्लीकेशन के नाम से। बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन के नाम से, फर्स्ट एंट्री में पहले पैसा आता है, ठीक है। क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सही है। दूसरी एंट्री, इसी पैसे को कैपिटल में डाला जाएगा, कैसे डालोगे, क्रेडिट करा है डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म, फर्स्ट किस्त पूरी हो गई। दूसरी किस्त पे आओगे, पैसा पहले तो नहीं आएगा, अब ड्यू कराना पड़ेगा। ड्यू कैसे होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू हो गया, अब पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दो किस्तें हो गई। फर्स्ट कॉल भी बारी आएगी, फिर से ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक। सेकंड की बात आएगी, क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू हो गई, पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपके ये है, ड्यू कराया, पेमेंट ले लिया, इसका नाम है तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, है ना। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम का मतलब क्या है, आपने अभी शेयर इशू करे थे, पिछले क्वेश्चन में आपने शेयर्स को इशू करा था, लेकिन यहाँ पे बस प्रीमियम एड ऑन हो गया है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, डिस्काउंट, हाँ, महंगा, प्रीमियम मतलब जो थोड़ा महंगा हो, है ना। डिस्काउंट का उल्टा, जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो आप डिस्काउंट ले आते हो कि 10 की चीज 9 रुपए में ले आए, ये डिस्काउंट हो गया। लेकिन 10 की चीज 12 रुपए में लेके आए, ये प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो कभी कभी रेप्यूटेड कंपनी वगैरह जो होती हैं वो अपना शेयर प्रीमियम पे बेचती हैं, मतलब महंगा बेचती हैं, मार्केट में कीमत उसकी 10 रुपए है, कह रहे नहीं हम 10 का नहीं हम 12 का बेचेंगे, 10 रुपए तो शेयर के, 2 रुपए प्रीमियम चार्ज करेंगे, मेरी रेपुटेशन या जो भी है उससे मतलब नहीं है, महंगा बेच रही है, और लोग खरीदने को भी तैयार हो गए, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। दूसरी चीज, इसको क्वेश्चन से करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में बार बार देखने को मिलेगी पर इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है कंपनी रजिस्टर कराते समय बताई जाती है कि हम इतनी लाइफ टाइम में कैपिटल बना सकती है कंपनी, ठीक है, कि हम इतनी कैपिटल तक कंपनी को ले जाएंगे, इसे क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। से हमने कहा जब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे कि हम 10 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल रखना चाह रहे हैं, तो ये ऑथराइज कैपिटल मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ टाइम में हम 10 करोड़ तक इकट्ठा कर सकते हैं शेयर बेच बेच के, ठीक। जरूरी नहीं है पूरे बेच दो शुरुआत में, ऐसा भी नहीं कि हमने कहा ऑथराइज कैपिटल अच्छा 10 करोड़ है, हम शुरुआत में 1 करोड़ के ही रुपए के शेयर बेचने वाले हैं, तो चलेगा, चल जाएगा। क्वेश्चन बात समझ में क्या बता रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल एक तरीके का लिमिट है, और इसमें से आप हो सकता है पूरी बेच दो, हो सकता है थोड़ी बेच दो, क्वेश्चनों में लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। आया बात समझ में, क्या बताया हमने, जैसे शुरू ही करा था मैं वहां, प्रीमियम पे शेयर बेचने वाले मतलब महंगा बेचने वाले, ठीक है। और ऑथराइज कैपिटल क्या होती है जान लेना, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल जो आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते समय ये भी रजिस्टर कराते हो कि हम इतनी कैपिटल तक ले जाएंगे कंपनी को, मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी बोल तुमने, ये ऑथराइज हो गई। अब बेचो शेयर जितने भी तुम चाहे कम बेचो, वो अलग बात है, ठीक, शुरुआत में हो सकता है कंपनी कम शेयर बेचे। खैर प्रीमियम का केस क्वेश्चन से ही समझोगे, सब क्वेश्चन से ही समझ में आते रहेंगे, ठीक है ना। अभी हमने बता दिया इतना कि महंगा बिकता है, क्वेश्चन के थ्रू ही बाकी इसको समझेंगे। लिखा है हैप्पी डेज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइडेड इन 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। कह रहे हैं एक हैप्पी डेज लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये ऑथराइज कैपिटल से रजिस्टर हुई है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है इसकी, 60 लाख रुपए, ठीक है ना। तो हम एक समरी बना रहे हैं यहाँ पे, ऑथराइज कैपिटल, इनकी 60 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, जो कि कैसे डिवाइडेड है, कह रहे हैं डिवाइडेड है ये 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच में, ठीक है ना, 6 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। अभी बता दिया हमने ऑथराइज कैपिटल रजिस्ट्रेशन के समय होती है, तो उन्होंने उस चीज की बात बताई है। आगे लिखा है कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर, कंपनी ने बेचे कितने, लेकिन 2 लाख, 6 लाख से तो ऑथराइज है, उसको अलाउड है, लेकिन उसने 2 लाख बेचे, तो क्वेश्चन इससे सॉल्व ही नहीं होगा, इसको जाना भूल, कोई काम नहीं इसका, ये तो कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, 2 लाख शेयर से, ठीक है ना। तो अब हम बेचने वाले हैं 2 लाख शेयर्स, रेट कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का, तो साथ में लिखा है
कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। कह रहे हैं उसने जब बेचे 2 लाख, 3 रुपए प्रीमियम ले लिया। 3 रुपए प्रीमियम का मतलब क्या है, 10 रुपए तो शेयर के लिए ही होंगे ऑब्वियस है, और 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए उसने, ठीक है, प्रीमियम के। तो यहीं पे समरी में अपने हम डाल दे रहे हैं +3 रुपीज, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, ₹3 पेबल एज फॉलो। आपको हमने बताया था कंपनी अपने पैसे किस्तों में लेती है ना, तो किस्तों में ही ले रही है। ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। कह रहे हैं पैसा जो प्रीमियम का लेना है वो कहाँ पे लिया जाएगा, अलॉटमेंट पे, ठीक है। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। किस्तें मिल गई, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम। एप्लीकेशन ₹4 की, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला हुआ है, तो हम अलॉटमेंट बोलेंगे ₹2 + ₹3 है। ₹2 तो शेयर के इसमें, ₹3 प्रीमियम के। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की है, ₹2 की है ना, लिखा है उसके अंदर। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, वो भी ₹2 की है। ये पूरा चिट्ठा किट्ठा बन गया। कैपिटल का पैसा देखो, 4 2 6 2 8 2 ₹10 है, और ₹3 जो आ रहे हैं काहे के आ रहे हैं, प्रीमियम के ना। तो क्वेश्चन नॉर्मली आपको बता देगा कि प्रीमियम कहाँ पे लेना है, किस स्टेज पे लेना है, किस किस्त पे लेना है, ये किस्तें हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी बताएगा कि प्रीमियम कहाँ पे लेना है, तो अलॉटमेंट में हमेशा लिया जाता है अगर प्रीमियम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो, ठीक। ये समरी बना ली, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन ने कहा क्या हुआ, आगे और पढ़ लेते हैं। लिखा है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। आपने शेयर बेचे, एडवर्टाइज करा, सब बिक गए। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू इतना, अभी हम एक्सपेंसेस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी में वगैरह वगैरह, ठीक है। नीचे कह रहे प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे। जब पहली एंट्री क्या करोगे, हमने आपको बताया है, आप एडवर्टाइज करते हो एज अ कंपनी। जब आप एडवर्टाइज करते हो तो कंपनी लोग आपको पैसा भिजवाते हैं, और पैसा भिजवाते हैं किस नाम पे भिजवाते हैं, एप्लीकेशन के नाम पे, कि भैया हमें शेयर दे दो। एंट्री क्या बनेगी, पैसे आ रहे हैं, आती हुई चीज में हमेशा डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। किस नाम से पैसे आएंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे, ₹4। कितने शेयर, 2 लाख, 6 लाख ना भेज देना, है ना, ₹8 लाख, ठीक। क्या नरेशन डालोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन हम नहीं डाल रहे। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, आप एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। आपने एप्लीकेशन क्रेडिट करा है, क्या कर दोगे, डेबिट, है ना, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी प्रीमियम का तो कुछ नहीं है ना, 8 लाख इधर, 8 लाख इधर। नरेशन क्या पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अलॉटमेंट पे आ जाए। अलॉटमेंट की स्टेज उल्टी हो जाती है, बता दिया था। पहले पैसा नहीं आएगा, पहले डिमांड करना, मांगना पड़ेगा, मांगोगे तब पैसा आएगा, पहले ड्यू कराना पड़ेगा। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कराना है। अच्छा, एक बात देखो, इसके अंदर प्रीमियम भी तो है ना। प्रीमियम हमेशा ड्यू के वक्त लगेगा, ठीक, कभी भी रिसीविंग के वक्त नहीं लगेगा। ये रिसीविंग की एंट्री है, ये ट्रांसफर की एंट्री है। तो अब जब नीचे एंट्रियां होंगी तो रिसीविंग में प्रीमियम की एंट्री नहीं पड़ेगी, ड्यू कराते समय पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, क्या ड्यू कराना है, अलॉटमेंट, एंट्री क्या बनेगी, या एंट्री पहले पड़ेगी, है ना। यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखा है, क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ ही साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम का भी तो पैसा मांगोगे। अब कहाँ कितना रुपए डालें ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम कैपिटल के लिए कितने रुपए मांग रहे हो, ₹2 के ₹3, ₹2 कैपिटल के लिए मांग रहे हो, है ना। ₹2 कितने शेयर पे, 2 लाख शेयर पे, 2 × 2 लाख करोगे तो कैपिटल का कितना बनेगा, ₹4 लाख, सही है। प्रीमियम का कितने रुपए मांग रहे हो तुम, प्रीमियम के मांग रहे हो ₹3, तो 2 लाख शेयर पे ₹3 मतलब कितना बन गया, ₹6 लाख। टोटल कितना रुपया मांगोगे, टोटल कहोगे भैया 10 लाख भिजवाना। ये आपने ड्यू करवाए, आपने कहा कैपिटल के प्लस प्रीमियम के 10 लाख रुपए ड्यू हैं आप लोग पे, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंची। और दूसरा काम क्या होगा, पैसा आएगा, है ना। ये एंट्री पहले हो गई है, रिसीविंग वाली करनी है, पैसे आएंगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम इंक्लूड कुछ नहीं करना है, प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड होगा। प्रीमियम इंक्लूड करना मतलब प्रीमियम डालना नहीं है, मतलब आप क्या करोगे, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री पैसा आएगा, ड्यू कराया पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे, पूरे के पूरे 10 लाख, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इंक्लूड होके आएगा, आपने 10 मांगा, 10 आएगा। किस नाम से आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, सही है। जैसे यहाँ पे आया था बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट। यहाँ भी कितने रुपए लिखोगे? 10 लाख रुपए। यहाँ भी 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख। क्या आप बोलोगे यहाँ पे? नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल की एंट्री बना देते हैं। फर्स्ट कॉल फिर से पहले ड्यू कराई जाएगी फिर रिसीव होगी ना, ड्यू कराते हैं। फर्स्ट करके लिखना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही। 2 लाख शेयर है, 2 रुपए है, मतलब 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख। इसके बाद रिसीविंग की एंट्री होगी, पैसे आएंगे 4 लाख। प्रीमियम तो है नहीं, तो प्रीमियम लगाया नहीं है, बस ड्यू कराया पेमेंट लिया। सेकंड कॉल के साथ भी क्या होगा? ड्यू कराओगे पेमेंट लोगे। हो गया सबका? नेक्स्ट बोले। देखो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग पड़ी है तुम्हारी, इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, है ना। शेयर डिस्काउंट पे नहीं बेचे जाते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ साफ साफ, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। तो टॉपिक खत्म हो गया, ये पढ़ना भी नहीं है। आप शेयर 10 का है 10 का बेच सकते हो, महंगा बेच सकते हो, सस्ता नहीं बेचोगे, ठीक है। तो टॉपिक खत्म। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या समझ में आ रहा है इससे, हेडिंग से? कि आप जब मार्केट में शेयर बेचने गए, आपने लोगों से कहा इतने खरीद लो, लेकिन कम बिके, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। आप बेचना ज्यादा चाह रहे थे, बिके नहीं पूरे, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो कोई इसमें कोई ज्यादा अलग कुछ नहीं, बहुत आसान, ये भी कुछ नहीं है, आसान सा ही केस है। क्वेश्चन के थ्रू इसको भी निपटा देते हैं। लिखा है शिवा लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहे हैं एक कंपनी ने 2 लाख रुपए के 2 लाख शेयर बेचे एट द रेट ऑफ 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% मतलब 10 रुपए का 10%, कितने रुपए होगा? 1 रुपए। 11 रुपए का शेयर बेचा, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम है, और 2 लाख शेयर बेचे। 2 लाख रुपए के नहीं, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है, प्लस 1 प्रीमियम। खैर लिखा है पेमेंट वॉज टू बी मेड एज फॉलो। कहने पेमेंट ऐसे होना था, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, और एक फर्स्ट कॉल ही है जहां तक इसमें, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल की कॉल है इसके अंदर, फर्स्ट कॉल, ठीक है। सेकंड कॉल तक बात नहीं गई है, 3 ही किस्तें बनाई गई है, कोई बात नहीं, 3 किस्तें बनाई। तो लिखा कितना हुआ एप्लीकेशन में, कितने रुपए हैं? कह रहे हैं एप्लीकेशन में 5 रुपए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 4 रुपए एप्लीकेशन के, 1 रुपए प्रीमियम के हैं। इस बार एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, ठीक। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 4 रुपए अलॉटमेंट में है, तो 2 रुपए रहे होंगे फर्स्ट कॉल पे, प्लस 1 मतलब 11। कोई दिक्कत इसमें? किस्तें बना दी। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,80,000 शेयर। आप मार्केट में 2 लाख बेचने गए, आपके पूरे बिके नहीं, कितने बिके? 1,80,000 शेयर, ठीक है। आगे लिखा है एप्लीकेशन एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 1,80,000 बिके, उतने ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1,80,000 शेयर बेचे। तो अब क्वेश्चन पे ये ध्यान रखना, 2 लाख से सॉल्व नहीं होगा, कितने सॉल्व होगा? 1,80,000, 1.8 लाख शेयर बेचे जाएंगे, ठीक। जैसे अभी पीछे ऑथराइज कैपिटल दी थी 6 लाख थी, लेकिन बिके 2 लाख शेयर थे, तो 2 लाख से सॉल्व करा था। वैसे ही आप 2 लाख बेचने गए, मार्केट में कम बिके, तो कम से सॉल्व होगा, ध्यान रखना, गलती मत करके आना, ठीक है। 1,80,000 शेयर बिके हैं एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। कंपनी ने सब एक्सेप्ट कर लिए, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव। उसके बाद कह रहे हैं सारा पैसा आ भी गया। कह रहे पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री, ठीक है ना। तो पहली एंट्री करें। अब ध्यान समझना, इस बार प्रीमियम यहीं पे है। प्रीमियम कहां पे लिया जाता है? एट द टाइम ऑफ ड्यू या एट द टाइम ऑफ रिसीविंग? रिसीविंग कहां पे लिया जाता है? प्रीमियम ड्यू के समय दिखाया जाता है, पैसा तो पूरा लेते हैं, मतलब पैसे जो आएंगे 4 रुपए नहीं, कितने रुपए लेंगे? 5। पेमेंट पूरा लेंगे हम। तो एंट्री एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, है ना। एप्लीकेशन के पैसे आते हैं तो क्या करोगे? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सब शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखोगे। कितना करें? 1,80,000 इंटू 4 या 5? 5, ये याद रखना। 1,80,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे, प्रीमियम का ही पैसा लेंगे। 9 लाख रुपीज आ गए। नेक्स्ट एंट्री काहे की होगी? आप एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, लेकिन साथ ही साथ प्रीमियम में भी ट्रांसफर करोगे, ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा कैपिटल का थोड़ी है, इसके अंदर कुछ पैसा वो भी है जो किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे होती है? इनको क्रेडिट करा है, डेबिट कर दो, है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ ड्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड करना होता है पेमेंट में, लेकिन इंक्लूड करा जाता है अमाउंट, ठीक है ना। हो गया ये।
अच्छा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख से क्रेडिट करिए, कितने से कैंसिल करोगे? पूरे की पूरी 9 लाख से। इसी वे में एंट्री बनाओगे तो बनेगी, वरना आगे दिक्कत होने लगेगी अमाउंट भरने में। ठीक है, आपने क्रेडिट जितने से करी उतने से कैंसिल करोगे। ठीक, कैपिटल में कितने रुपए डाले हैं आप? 1,80,000 शेयर बेच रहे हो, ठीक है ना। 1,80,000 पे कैपिटल कितनी डिमांडेड है? 4 रुपए। ठीक, पैसा कैपिटल का इसमें कितना है? तो 1,80,000 को इंटू कितना करोगे? 4। ठीक है, आएगा 7,20,000 रुपए, और प्रीमियम का 1 रुपया है, तो 1,80,000 इंटू 1 मतलब 1,80,000 प्रीमियम में डाल दिया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी आगे तो कुछ है नहीं, सिंपल है। देखो अलॉटमेंट के टाइम एंट्रियां रिवर्स हो जाती है। अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट ड्यू होगी, एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से होगी अलॉटमेंट? कितने रुपए थे? 4 रुपए, है ना, 4 रुपए थे। 1,80,000 इंटू 4 7,20,000, 7.2 लाख हम लिख दे रहे हैं। अब पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऐप अलॉटमेंट 7.2 लाख। ये हो गई तुम्हारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब क्या बचा है? फर्स्ट कॉल। 4 इधर 4, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल होगी, फिर से पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले वाली फिर ये वाली 3.6 लाख, 3.6 लाख खत्म हो गया। सेकंड कॉल की बात नहीं करिए तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। प्रीमियम एट द टाइम ऑफ ड्यू रहेगा या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर रहेगा? तो उधर वाली जो पीछे करा था वो अलॉटमेंट के समय आया था, ड्यू के समय क्या कह रही? रिसीव में अमाउंट बताया जाता है, बस रिसीव में अमाउंट एक्स्ट्रा लिखा जाता है। हाँ, ड्यू के समय या ट्रांसफर के समय आएगा। तो यहाँ पे पैसे जब लेने की बारी आई तो हमने 4 नहीं पूरे 5 लिए, और जब पैसे 5 लिए, जब ट्रांसफर की नंबर आया तो हमने शेयर कैपिटल में 4 रुपए डाले, 1 रुपया कहाँ डाल दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एप्लीकेशन अगर ड्यू पे हो रहा होता है, अलॉटमेंट पे हो रहा होता, सॉरी यहीं पे हो जाता, पहले हो जाता, पलट जाती है ना एंट्री। ठीक है ना, तो पीछे क्वेश्चन में पहली एंट्री में था, इस क्वेश्चन सेकंड एंट्री में प्रीमियम।